नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। साथियों, एक बहुत ज़्यादा खबर आ रही है कि डाक विभाग का प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण किया जा रहा है। जीडीएस की पोस्ट को समाप्त किया जा रहा है। क्या दोस्तों ऐसा है? बहुत ही और नई अपडेट जो आपको देखना जरूरी है। बोर्ड पर ध्यान देना। अगर बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए पूरी मेहनत की जा रही है और सभी बच्चे अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन अवश्य दबाना। मैं बात कर रहा हूं आज डाक विभाग इंडिया पोस्ट के निजीकरण के बारे में। बोला जा रहा है कि डाक विभाग का निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण को हम प्राइवेटाइजेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या निजीकरण होगा, जाने पूरी सच्चाई। पूरी सच्चाई तो अभिषेक क्लासेज ही देगा। चाहे दुनिया में घूमकर आ जाओ, चाहे कहीं पर कुछ भी देख लो, लास्ट में आना आपको यहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज को बड़े ही क्लियरिटी से आपको समझाया जाता है और सारी जो अफवाहें आती है उनका पर्दाफाश किया जाता है। साथियों, आखिर ये खबर क्यों आई कि डाक विभाग का निजीकरण हो रहा है, तो इसके विषय पर चर्चा करना बेहद ही जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे अभ्यर्थी डिप्रेशन में आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे और बेचारे जो जीडीएस नौकरी कर रहे हैं भारत देश के अंदर, डाक विभाग के अंदर लगभग 3 लाख के करीब, वो भी परेशान होने लग गए हैं। तो वो भी बार बार कह रहे हैं सर ये क्या है। सुनिए, यहां पर दोस्तों अभी पोस्टल डिपार्टमेंट को निजीकरण को लेकर तो मुझे तो कोई ऑफिशियली ऑथेंटिक जानकारी नहीं आई। बाकी ये है कि आप कहां से ये लगी है, सुने। जो आरएमएस है, आरएमएस का मतलब होता है रेल मेल सर्विस, यानी कि जो आरएमएस सेवा थी, जो रेल मेल सर्विस थी, वो भारतीय डाक विभाग में काफी मजबूती से काफी टाइम से काम करती आ रही है। तो इसमें क्या है कि जो आरएमएस है उसको धीरे धीरे बंद किया जा रहा है, केवल आरएमएस को। कारण क्या हुआ कि इतने दिनों से आरएमएस काम कर रही थी, तो अचानक से पोस्टल डिपार्टमेंट ने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि धीरे धीरे रेल मेल सर्विस को ही बंद किया। कारण सुने, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले तो आपको बता देता हूं, रेल मेल सर्विस और जो पोस्टल डिपार्टमेंट्स को बहुत मदद करता आया है। जो रेल सेवा द्वारा डाक दूर दराज के एरिया से आर्टिकल और पार्सल, उसका आदान प्रदान सुचारू रूप से करता आया है। आपको पता होगा, मान लिया जाए बिहार से कोई डाक लानी है, कहां से, बिहार से कोई पार्सल या पर डाक लानी है, और ये कहां पर लानी है भैया जी, ये मान लिया जाए राजस्थान में लानी है। अब इसको लाने के लिए क्या करें, बाइक लाएगा? बाइक नहीं, बाइक से तो डाक आ ही नहीं सकती, कोई गाड़ी की सुविधा भी नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आरएमएस यहां पर काम करता है। आरएमएस यहां पर काम करता है रेल मेल सर्विस। तो रेल के द्वारा बिहार से पार्सल और डाक को राजस्थान में पहुंचाने का काम एक रेलगाड़ी करती है, दूर दराज से पार्सल और डाक पहुंचा रही है। लेकिन आपको पता होगा कभी कभी डाक देरी से आ रही है। कारण क्या हुआ, ट्रेन लेट हो रही है। अरे बबुआ, बिहार से कोई डाक आ रही है राजस्थान में, और ये किससे आ रही है, ये रेलगाड़ी से आ रही है, और रेलगाड़ी लेट हो गई है। प्लेटफॉर्म जो राजस्थान का है वहां पर ये लेट पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही है? क्योंकि सर्दियां पड़ रही है और सर्दी में पड़ रहा है कोहरा, और कोहरा को हम बोलते हैं दोस्तों धुंध। आपके वहां पर क्या बोलते हैं, कमेंट करके बता देना थोड़ा सा। तो रेलगाड़ी लेट पहुंचने का कारण सर्दी, कोहरा और धुंध है। अब क्या करें भाई, ये थोड़ी देखते हैं। आप जब कोई पोस्ट ऑफिस से एटीएम मंगवाते हो, मान लिया जाए बैंक का एटीएम है, और आप आपके पोस्टमैन को बार बार कहते हो कि मेरा एटीएम कब आएगा, यार 15 दिन हो गया है, पता नहीं कब आएगा, यार ये बैंक ही खराब है, एटीएम आने में इतना देर लग गया, यार ये पोस्टल डिपार्टमेंट ही बेकार है, मैं तो प्राइवेट तरीके से ही मंगा लेता एटीएम, मुझे 15 दिन हो गए एटीएम घर नहीं पहुंचा। अरे घर कैसे पहुंचेगा, जो आरएमएस से सामान आता है, रेलगाड़ी तो लेट हो गई, आपका तो वो सामान आया ही नहीं, आपका तो वो एटीएम या अदर चीज आया ही नहीं। समझ में तो आ चुका होगा मेरे भाई बहनों के, ये है। तो इस चीज को लेकर के दुनिया में आप जानते हो हवाबाजी बहुत ज्यादा होती है,
अरे भाई डाक विभाग का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अरे बबुआ क्यों हो रहा है ये आप समझने का प्रयास करना। नहीं हो रहा, और निष्कर्ष आगे क्या निकाला है कि आरएमएस को बंद करके बेहतर तरीके से डाक सेवा सुचारू रूप से चलाया जाए, और इसके लिए धीरे धीरे पोस्टल डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है। यह मामला है। अब यहां पर सुने, जब आरएमएस ही बंद हो जाएगा तो दूर दराज से पार्सल और डाक जो चिट्ठियां आती है या आपके जो भी आते हैं वो कैसे आएंगे। इसके लिए यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने सड़क मार्ग अपनाया है। कौन सा मार्ग अपनाया है? सड़क मार्ग अपनाया है। यानी कि सड़क के माध्यम से, साधनों से अब जो है ये पार्सल और चिट्ठियां वगैरह डाक की आएंगी। इससे अगर आएंगी तो लेट नहीं होंगी और समय पर आपका एटीएम कार्ड आ जाएगा। यह है मामला। अब इस चीज को लेकर के क्या हुआ, अरे नहीं ये तो डाक विभाग का निजीकरण हो रहा है, अब तो डाक विभाग प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है। मुझे तो नहीं लगता, पता नहीं किसको लगता है। बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है, बेचारे जीडीएस को पागल बनाया जा रहा है। मैं तो लगा पड़ा हूं दोस्तों जीडीएस की न्यू वैकेंसी में, क्योंकि पता होगा दो दिन बाद जीडीएस का नोटिफिकेशन आ रहा है, तो पूरी की पूरी तैयारी में लग रहा हूं कि इस बार बच्चों का सिलेक्शन कैसे दिलवाऊं, पिछली कट ऑफ कहां से कितना गया, इस बार पूरा प्लानिंग कर रहा हूं। और बीच में यहां से ऐसी खबरें आ रही है, सर एक दो वीडियो बना दो इस निजीकरण के बारे में, तो मुझे बीच में बनाना पड़ा, वरना मैं वैकेंसी के ऊपर फोकस कर रहा हूं। लेकिन कोई बात नहीं है, आपके लिए हमेशा आधी रात पर भी तैयार रहता है अभिषेक क्लासेज। अब यहां पर एक दो बात और वायरल हो रही है कि जीडीएस का पोस्ट ही खत्म किया जा रहा है, एबीपीएम का पोस्ट खत्म किया जा रहा है। ये क्या है मामला भाई साहब? जैसे कि कोई भी जीडीएस चाहे वो कोई से पद पर हो, ब्रांच ऑफिस के अंदर जॉब कर रहा है कहीं पर भी। अब मान लिया जाए ये ब्रांच ऑफिस तो गांवों में ही रहता है, तो एक छोटा सा दायरा है, कुछ गांवों का ब्रांच ऑफिस है, तो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पागल थोड़ी है कि बीपीएम को भी लगा देगा, एबीपीएम को भी लगा देगा, डाक सेवक को लगा देगा। तीनों का क्या करेगा ब्रांच ऑफिस के अंदर? इनका काम भी तो अलग अलग है। तो डाक विभाग क्या करने जा रहा है? मैकेनाइज्ड डाक बीट सिस्टम। कुछ बच्चे कह रहे थे सर मैकेनाइज्ड डाक बीट सिस्टम क्या होता है? अरे भैया मैकेनाइज्ड डाक बीट सिस्टम का मतलब यह है कि जो भी एबीपीएम है या डाक सेवक है जो डाक की डिलीवरी करता है, अगर आपके पास बाइक है, मोटरसाइकिल है, तो उसमें पेट्रोल भराओ और 1 किलोमीटर अगर आप चलोगे तो हम आपको 3 रुपए और 60 पैसे देंगे। पेट्रोल का खर्चा हमारे द्वारा दे दिया जाएगा, आप फास्ट पहुंचाओ। ये हुआ। अब ये ऐसा थोड़ी है कि घर घर जाकर बाइक ले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है बबुआ, समझने कहां लिखो बोर्ड ही भर गया। अरे भाई एचओ है, हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस से एसओ आएगा, एसओ से बीओ आएगा, कोई भी पार्सल तो यहां पर क्या करेगा? एबीपीएम या डाक सेवक या जो भी बीपीएम है या पोस्टमैन है, वो एचओ से एसओ, एसओ से बीओ ले जाने के लिए अपनी स्वयं की बाइक ले जाएगा और पेट्रोल भराएगा। पेट्रोल का पैसा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देगा। लेकिन इसको लेकर के भी अब यहां पर विद्रोह की बात आ रही है कि विड्रॉल किया जाए। यूनियन भी आ चुका है कि हमारे जीडीएस के पास मोटर बाइक की सुविधा नहीं है, हमारे जीडीएस के पास कोई भी 2 पहिया वाहन नहीं है, हमारे जीडीएस कोई भी हम स्वयं की बाइक को नहीं ले जाएंगे। ये भी चिट्ठियां लिखी जा रही है। इस एक और आरएमएस की क्या कहा जा रहा है, पोस्टल डिपार्टमेंट को तोड़ा जा रहा है, इसको लेकर भी चिट्ठियां लिखी जा रही है। तो हमारे अलावा यूनियन भी आपका बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया साथ दे रहा है। कोई भी चीज आती है तुरंत लेटर लिख देता है, तुरंत हड़ताल कर देता है। अभी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है, तो जीडीएस का वेतन बढ़ना चाहिए, तो उसको लेकर भी लेटर लिखे जा चुके हैं। जीडीएस का जो ग्रुप इंश्योरेंस है उसको 50,000 से 5 लाख किया जा रहा है। 12, 24, 36 का लाभ मिलना चाहिए। जीडीएस को सिविल पोस्ट का दायरा मिलना चाहिए, तो सिविल पोस्ट का दायरा तो तब मिलेगा पहले जीडीएस की ड्यूटी टाइम 8 घंटे हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीडीएस का जो वर्किंग आवर है वो 4 से 5 घंटे है। वैसे तो हम मानते हैं कि जीडीएस एक सिविल पोस्ट के दायरे में आता है, लेकिन वर्किंग आवर कम होने के कारण उसको इस सिविल पोस्ट के हकदार से वंचित किया जा रहा है। तो पहले जीडीएस को 8 घंटे में लिया जाए। तो ये बहुत सारी बातें हैं साथियों जो आपको मैं कहता रहता हूं। तो ये जो अफवाहें हैं इन पर ध्यान ना दीजिए।
डाक विभाग भारत देश की मजबूत जड़ है। डाक विभाग कोई आजकल का नहीं, ये अंग्रेजों की टाइम से चलता आ रहा है। अगर डाक विभाग नहीं होता तो कुछ नहीं होता, आपके घर पर कुछ नहीं आता। अब ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जो भी कंपनी आई है प्राइवेट, ये तो आज आई है। डाक विभाग तो आपके दादा दादियों के और पहले के जमाने का है, पूछ कर देखना। वो कहते थे ना गांवों में, डाक या डाक लाया, तो वही सिस्टम है। तो बने रहे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के साथ, प्यारे से अभिषेक सर के साथ। सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जीडीएस की भर्ती आ रही है, तैयार हो जाना है, हम आपका फॉर्म भरवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।